नमस्कार, मैं अमित आप सभी को स्वागत करता हूँ। माता पिता को मेरा प्रणाम, बड़े भैया को भी प्रणाम। और आज मैंने एक घटना सुनी है जो है आपको फरीदाबाद में कल शाम 4 बजे निकिता नाम की लड़की थी। वो एग्ज़ाम दे के निकल रही थी और उसको 2 बदमाशों ने कॉलेज के ठीक सामने मर्डर कर दिया। और बात अब ये है कि मर्डर तो हो गई, लेकिन पुलिस को सबूत भी मिल चुके हैं, सीसीटीवी कैमरा भी मिल चुके हैं और अरेस्ट भी कर लिया है लेकिन अब बात ये है कि उन्हें अब अरेस्ट करने के बाद एसआईटी जांच हो रही है, फलाना जांच हो रही है, ढिकाना जांच हो रही है, लेकिन जांच हो रही है, कुछ किया गया नहीं है। सामने सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है कि मर्डरर ने गोली मारी है निकिता को, और निकिता को गोली मारकर वो ज़मीन पे गिरी हुई है। उसके साथ उसकी बहन थी, भाई माँ बगल में देख रहे थे। बचाने की कोशिश की, तब तक वो भाग गए। कट्टा निकालकर दिन दहाड़े कॉलेज के सामने 4 बजे मर्डर कर दिया गया। और फोटो सीसीटीवी, हमारा कानून है ना, अंधा कानून के सामने सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी वीडियो है, लेकिन फिर भी उसके सामने एसआईटी जांच हो रही है, मुकदमा चल रहा है, छानबीन चल रही है। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके कारण हमारा जो है ना, ये सारी चीज़ जो हो रखी है, तो इससे हम लोग ना बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। सारे माँ बाप अपनी बेटी के लिए डर चुके हैं कि अब वो बाहर निकलेगी तो निकलेगी कैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है। पुलिस के खिलाफ नारा लग रहा है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, ऐसा नारा लग रहा है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब जब उसके सामने ये सारी चीज़, फुटेज, वीडियो, सारी चीज़ें रखी गई है, तो अब क्या है कि अब उसको, जैसे उसने सीधा मर्डर कर दिया सामने, पुलिस ने उसके साथ जो एक तमीज़ से जो पेश आ रही है, उसको कैद करके रखी है और जांच कर रही है। सीधा इनकाउंटर क्या नहीं कर रही है? सामने दिख रहा है कि वो मर्डर किया है, फिर भी इनकाउंटर नहीं कर रही है। तो ये है पुलिस यहाँ की। तो आज मेरे सारे भाइयों जो हैं लोकल के, उन्होंने बोली है कि ये सारी घटना से वो अवगत हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनसे जान लेते हैं। तो चलिए पूछते हैं इनसे कि सारी चीज़ें क्या है। एक्चुअली चीज़ को आपको बता दी है, लेकिन सुनिए, एक ये भी भाई हैं किसी बहन के, हाँ, तो ये भी जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा डर पैदा कर सकती है आने वाले समय में हमारी फैमिली के लिए। तो चलिए पूछते हैं, आपको क्या नहीं लगता कि ऐसे दरिंदे और ऐसे मर्डरर को सीधा इनकाउंटर कर देना चाहिए बीच सड़क पर? जी बिल्कुल लगता है। इनको तो सीधा इनकाउंटर कर देना चाहिए। तो पुलिस जो अभी ढील दिखा रही है, हाँ, वो पुलिस ही कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। पूरी कानून होता है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, इन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पालन, एकदम रूल्स रेगुलेशन एकदम उठ चुका है और तो पुलिस एकदम ढीला ढाला काम कर रही है। तो मेरा कहना ये था कि ये जो मारे हैं बीच सड़क पर, तो मेरा कहना ये था कि उसका, मैं तो चाहता हूँ ये कि है ना, जो निकिता का भाई है उसको हाथ में पिस्टल दे दिया जाए और सामने बीच सड़क पर इनकाउंटर करके लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए, जो कि आने वाले फ्यूचर में जो मर्डरर है ना, उसको देख के सीख सके और उसको डर पैदा हो सके। जो हम लोग के अंदर जो आज डर है, वो डर उनके अंदर पैदा हो सके। तो आप भी बताइए भैया, क्या आपका कहना? फरीदाबाद में जो केस हुआ है, हाँ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये काफी ढीला पड़ जाता है हर चीजों में। हाँ, अभी यहाँ सिर्फ रेप की बात नहीं होती है, अगर किसी को लड़की को छेड़खानी हो या कुछ भी हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉल किया जाता है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि भैया आप कहाँ हैं, जब तक पूछ करके। हाँ। अब मैं तो कहता हूँ कि जैसे अभी दुबई में हाल फिलहाल जो रेप का केस हुआ था, तो उसमें देखा गया कि 15 मिनट के अंदर ही गुनहगार को पकड़ के बीच सड़क पे मार दिया गया। अच्छा, इसी तरह इंडिया में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहिए और ये होना चाहिए। और ये मैं कहूँगा कि सारी लड़कियाँ जो है एक स्मार्ट वॉच जो अभी आया निकला हुआ है या कुछ ऐसा जो है, अपना एक सिक्योरिटी टाइप जो है कुछ पहने और कुछ लाए अपने साथ, जिससे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये पता चले कि शहर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ हमारी बहनें या हमारी माँ जो है खुद के शहर में ही सुरक्षित नहीं है। लोग 10 बजे के बाद या शाम में अंधेरे हो जाने के बाद लड़कियों को या अपने माँ बहनों को लोग निकलने नहीं देते। डर है। क्यों? क्या लड़कियों का अधिकार नहीं है कि घर से वो बाहर निकले रात में? सिर्फ लड़कों का ही अधिकार है।
यहाँ पे हमारे समाज में लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और लड़कियों को कम दी जाती है। और यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं ये सेफ इसलिए महसूस नहीं करती हैं क्योंकि इनको हर जगह से दबा दिया जाता है, घर से भी और कानून से भी। और यहाँ पे अगर कोई लड़का कोई कुछ करता है, विधायक का बेटा या किसी का भी बेटा है, चलो बेटा बेल हो जाएगा, है ना। और अगर लड़की चाहे कितने भी बड़ी रहे, गरीब घर की रहे, ये बच्चे नहीं देखते। आजकल जो इन छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, 3 साल बच्ची का, 3 महीने के बच्चों का, तो उन छोटी बच्चों उनका क्या बिगाड़ा, उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा इनका जो इन सालों ने उनका रेप करा है। वही सही बात है। तो आपको लगता है ना कि ऐसे दरिंदे को बीच सड़क पर लाइव टेलीकास्ट करके इनकाउंटर कर दिया जाए? इनका इनकाउंटर करके नहीं, इनको तड़पा के मारा जाए। हाँ, इनको तड़पा के मारा जाए ताकि इनको भी तड़पा के ही नहीं, इनकी भी माँ बहनों के साथ ऐसा किया जाए, तब इनको ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसी पीड़ा होती है जब किसी फैमिली पे बीतती है। किसी फैमिली पे बीतती है, इनके साथ भी कभी इनके फैमिली में हो, तब इनको समझ में आएगा कि ऐसा क्या होता है। सही बात, सही बात, क्यों होता सही है। बात। भैया आप भी बताइए, थोड़ा सा मास्क हटा लीजिए जिससे थोड़ा सा आवाज़ आए, ट्रैफिक है। बताइए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारे इंडियन गवर्नमेंट की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, पुलिस की है। हाँ, क्योंकि मतलब हम लोग के देश में मतलब नेपोटिज्म भरा पड़ा है। हाँ, मतलब जो बड़े लोग हैं हाँ। वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, उनको अच्छा। रोकने वाला कोई है नहीं। अच्छा, मतलब जब चाहे किसी का रेप कर दिए तो उनको लगता है कि मेरा बाप तो है ना बचाने के लिए। हाँ हाँ, सही बात है। वो तो बचा ही लेगा, वो तो देख ही लेगा। एक बार बचा लिया फिर दोबारा वही हिम्मत करता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़े हम लोग का इसमें, हम लोग समझिए तक अभी के जनरेशन में अभी समझिए कुछ कर नहीं सकते हैं। करना चाहते हैं, हम लोग का जोश बहुत है, खून बहुत है, बस फ्रीडम मिलना बाकी है हम लोग को। कर हम लोग भी सकते हैं, लेकिन एक लिबर्टी होता है हम लोग, वो नहीं है हमारे पास। नहीं है हमारे पास, वो पावर नहीं है। पावर नहीं है। हाँ, और जिसके पास जो पावर है वो तो अपना कुछ नहीं कर रहे, समझ के खूब उड़ाए जा रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब तो ये जो जिसके पास जो पावर है, वो पावर का मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि अब उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, और अरेस्ट करने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको कोई बचाने के लिए उनको पैसा दे, करोड़ रुपया, लाख रुपया खिलाए, जो उनका पेट पले। तो कहने का मतलब है कि एक बेटी को मार दो और अपना घर पाल लो, ऐसा सब चीज चल रहा है। अभी हरियाणा पुलिस के नाम पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। वो कुछ ही दिनों के लिए है, हाँ, उसके बाद नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब हो सिर्फ हरियाणा पुलिस की बात नहीं ना है। हाँ। ये पूरे इंडिया के हर एक पुलिस वाले की बात है। बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया पे सिर्फ स्टोरी लगा देने से उसके जो उनकी बेटी के साथ जिनके हुआ है उनको तो ये न्याय नहीं मिलने जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन के लिए स्टोरी लगा देना। सुशांत का क्या हुआ? सुशांत का इतना कुछ सब कुछ हुआ, इतना आवाज हुआ, क्या क्या नहीं उसका रिजल्ट निकला? कुछ नहीं निकला। अगर रिया चक्रवर्ती अगर फंसी हाँ। भी तो वो दूसरे केस में फंसी। बिल्कुल। इस केस का तो कोई नतीजा नहीं बस निकला। ड्रग्स का वो एक है ना, एक मुद्दा दिखा दिया गया और सारी चीज को साइड कर दिया। सारा जितना भी फोकस था वो सब उस ड्रग पे डाल दिया गया। सुशांत तो गया कहीं नहीं, उसका उसके जो न्याय था वो तो कहीं मिलने से रहा उसको। पता। अब तो सारा बात खत्म उसका सुशांत का। चला गया, सीबीआई जांच भी चली गई, सब कुछ चल गया। अब यहाँ पे एसआईटी जांच हो रही है, उसके बाद और सारी जांच हो रही है। उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा पब्लिकली, मीडिया के थ्रू बोल दिया जाएगा कि इसको वो उम्र कैद की सज़ा मिल गई, ये सारी चीज़ मिल गई। उसके बाद उसका वही पीछे से पता नहीं चलेगा कि कहाँ वो चला गया, फिर निकल जाएगा, फिर कल को दूसरा मर्डर होगा। तो हम हरियाणा पुलिस से ये कहना चाहते हैं, इनफैक्ट सारी पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं आप लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी आपके लिए मरे और आपके लिए घर का पालन पोषण करे। ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग बहुत डर चुके हैं और आप लोग के पास पावर होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुख से ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ कि अब नहीं होगा। अब हम जो पुलिस की इज्जत पहले सर और सलाम ठोकते थे, अब कोई पुलिस की इज्जत नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सुन लीजिए मेरी बात। आज जो फरीदाबाद में हुआ है, उसके बाद सब लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जाम लगा रहे हैं, रोड जाम, तो सारी लड़कियां, माँ बहनें जो रोड पर आके उनका मोर्चा लगा रही हैं, उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है। वो भी कौन? वो क्या कहते हैं, महिला कांस्टेबल नहीं कर रही है, वो ये मेल है ना कांस्टेबल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनके साथ ये यहाँ से पकड़ के इसको नीचे खींच के और गंजी को ये फाड़ा जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। तो जहाँ सबूत है सामने उसको नीचे किया जा रहा है, और जो सबूत नहीं है, जिसको नहीं करना चाहिए, जिसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको धक्का मार के पीछे किया जा रहा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये है। तो हम आप सबसे, आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम आप सबसे ये विनती करना चाहते हैं कि इस चीज़ों के ऊपर ये आज एक है,
कल को दूसरी होगी। वही तो बोल रहा हूँ कि रेप आज एक ना एक होते जा रही है। फिर आज हत्या हुआ, कल को फिर हत्या होगा, कल को उसके यहाँ हुआ है, कल को भगवान ना करे मेरे यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है। तो सबके यहाँ घर में माँ बहनें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। पुलिस जाए बाहर में, अगर गलत करेगी तो पुलिस भी नहीं बचेगी। अगर जैसे पुलिस है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी साथ नहीं दे रही है तो कम से कम अब तो ये लगता है जैसे अब जो हमारा सोशल एक ग्रुप है, अभी हम लोग जो भी इतने खड़े हुए हैं इन भैया को छोड़ के, हम लोग सारे 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब मेरे दिमाग में हम लोग का एक यूट्यूब पे चैनल है, तो हम लोग जो भी हम लोग का पूरा एक मेंबर है 10-15 लोगों का, तो ठीक है, जो हम लोग शॉर्ट मूवीज़ करते हैं, तो उन लोगों का जो मेंबर है, हम लोगों ने ये सोचा है कि 12th के बाद अगर जो ये सर रेप केस हो रहा है, जैसे मान लेते हैं 9 बजे रात में किसी को किसी सड़क से अगर आने में परेशानी हो रही है या डर लग रहा है किसी को आने में, तो दे कैन कॉल अस एंड वी विल गो एंड पिक अप हर एंड विल जस्ट ड्रॉप टू हर होम। बताइए, हमारे यहाँ जो 12th में पढ़ रहे हैं वो उनकी ये सोच है, और जो इतने सारे सब कुछ पास करके पास आउट होके ये सारी चीज़ें यूपीएससी क्लियर करके सब कुछ करके पावर के साथ बैठे हुए हैं, वो पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं, वो पैसे खाने के लिए बैठे हैं। और हम यहाँ दिमाग लगाए जिनके पास पावर नहीं है, और जिनके पास पावर है, हम लोगों को जान की परवाह नहीं है। ये परवाह है कि बस किसी की भी माँ बेटी या हमारी माँ बेटी या हमारी मम्मी है, कभी वो चली जाए, हमारी बहन है, कोई छेड़ दे या कुछ कर दे, तो कम से कम एक, अगर जिस दिन एक ने एक्शन उठाया तो सारे लोग उस दिन शांत होकर के बैठेंगे। बिल्कुल, एक को एक्शन उठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप ये गौर कीजिए कि कोई भी लड़की या कोई भी महिला आज बस घर में ही वो शॉर्ट्स पहनती हैं, उन लोगों का क्या मन नहीं करता, उन लोगों को गर्मी नहीं लगता है, उन लोगों को नहीं मन करे कि शॉर्ट्स पहन के निकले बाहर। बिल्कुल। वो गर्मी में भी घर में भी सारी बुर्का में ही रहती हैं, उन लोगों का भी मन करता है, उन लोगों को भी परेशानी होती है घर में रहने, लेकिन नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि आजकल तो यहाँ पे किसी का फादर होके वो अपनी बेटी का रेप कर रहा है। जब एक फादर ही अपनी बेटी का रेप कर रहा है, जब घर में ही लोग सुरक्षित नहीं है, तो बाहर क्या खड्डा सुरक्षित रहेगा? यही सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। मैं चाहता हूं कि इस चीज़ों में ना हम लोगों को साथ मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आज एक इंडिविजुअल पर्सन, मैंने सोचा कि इस चीज़ों को, आप देख रहे हो पिछले सारी वीडियो मैंने निकाली थी, मैंने सोचा कि चलो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंपल सी थिंग है, गांधी जी अकेले गए थे देश को आज़ाद करवाने, तभी सारा आज़ाद भी हुआ। आप घर पे खाना खा रहे, आप दूसरों से मतलब नहीं रखेंगे तो आपसे भी कोई मतलब नहीं रखेगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आप दूसरे के लिए खड़ा हो, स्टैंड करो, जो सत्य है उसके सामने खड़ा रहो। ऐसा नहीं बोलो कि वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी घर पे खाना खा सकता था। लेकिन इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ना होगा। आगे फैमिली बहुत सारी है, आज हम हैं, कल को हमारे भी और होंगे, ठीक है? तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े। और मैं चाहता हूँ, हाँ बोलिए। मैं तो कहता हूँ कि जो लड़के जो एसिड लेके चलते हैं ना, बिल्कुल घर की बेटियों को एसिड दे के निकालना चाहिए कि साला जो ऐसा करे उसके मुंह पे फेंको और फिर वापस आओ। सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो, ये सही बोल रहे हो कि एक तो एसिड पर अभी तक रोक नहीं लगा है, एसिड पर तो अभी तक रोक नहीं लगा है। और उसके बाद ये सही बोल रहे हैं कि अपने सारी बहनें के पास, अपने माँ के पास, सारे लोगों के पास ना एक सुरक्षा, एक कुछ होना चाहिए, जिससे साले को उसी समय उसको मजा चखा दिया जाए, आगे उस दिन करे ना। लेकिन आज मैं फिर लास्टली मैं यही कहूँगा कि यहाँ हरियाणा पुलिस के पास सारी सबूतें हैं, सब कुछ है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जांच की मांग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मर्डर सामने बैठा हुआ है, सब कोई देख रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। आजकल पुलिस से भी लड़कियाँ सेफ नहीं है। अभी जस्ट फ्यू डेज बैक मैंने एक सुना था कहीं से कि एक कांस्टेबल ने एक लड़की का रेप करा। हाँ जी। तो जब आदमी पुलिस वालों से ही सेफ नहीं है तो फिर किसके पास जाके कंप्लेन लिखाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी के पास वो पावर नहीं है जो पुलिस कर दिखा सके। आम आदमी करने जाए तो उसको गलत ठहरा के उसके ऊपर धारा लगा के उसको जेल के अंदर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेपिस्ट है, बड़े बड़े बाप का बेटा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आता है, लोग छुड़वा लेता है, पैसे दे करके बेल करा लेता है। यहाँ परेशानी ये है, मेन है पैसा। पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा करो, पैसा फेंको, और जो होता है ना, क्राइम को छुपा दो, ढक दो। तो यहाँ आ गया है मेन मुद्दा, पैसा। तो हम वही देख रहे हैं, हरियाणा वाले भी पैसा के लिए रुके हुए हैं। अगर होते ना ऐसा, अगर वो जो सच्चा कांस्टेबल होता है, सच्चा एक पुलिस होता है ना, सीधा सामने इनकाउंटर करता और दूसरा पैदा भी नहीं लेता उसको, जिसके साथ, वही तो बोले, खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, सीधा गोली यहाँ पे, जैसे उसने मारा है सीसीटीवी में। बहुत रोना आया
वो बहुत कुछ करने वाली थी अपनी बहन, अब जो बहन थी, 2 बहन जिसमें से एक बहन का मर्डर हुआ है, वो बहुत कुछ करने वाली थी, बहुत कुछ करने वाली थी। उसके फैमिली मेम्बर सपने देख रहे थे, लेकिन वो एक तो उसका धर्म चेंज करने के लिए उसने है ना उसको बहुत सारी धमकी के कॉल किए, सारी चीज़ें किए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें बीच सड़क पे हुई, फिर भी अभी तक पुलिस कुछ नहीं करी। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे एक्शन ले, सभी लोग आगे खड़ा हो, जिससे हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग रोड से अगर सड़क से जा रहे हैं, कोई किसी लड़की को कोई कुछ कर रहा है, छेड़ रहा है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके स्टैंड करें। ऐसा ना सोचें कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो ये है। प्लीज़ एक बार प्रॉब्लम को देखें, कल को हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ भी हो सकता है। तो आप दूसरे को अच्छा करोगे तभी दूसरा आपके लिए अच्छा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और लास्टली ये भी कहूँगा, ज़िंदगी मेरी नहीं, ज़िंदगी हमारी है कि मुहिम में आप सभी का साथ चाहिए। आज मैं अकेले हूँ, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, जो यंगस्टर की आवाज़ जो है ना, अंदर की जो आग है, वो आग ऊपर तक पहुँचे। हम लोग के पास पावर नहीं है, यही एक माध्यम है जो मैं आपको इस चीज़ों से अवगत करा सकता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।